जॉन हुसैन साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनको हम वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉन। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब और शामी साहब मुझे बुलाने के लिए। जॉन साहब, अब यहाँ तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ना कोई बातचीत बिलवास्ता सही और हो रही है, राब्ते हो रहे हैं। तो ईरान में क्या इस हवाले से खबर है आपके पास? शामी साहब, आपने खुद ने बहुत खूबसूरत बात की कि सालिसी जो इसके अंदर वर्ड है वो अप्रोप्रिएट जो है वो यूज करना चाहिए कि सालिसी नहीं, सिफारतकारी जो आपने कहा, मेरे ख्याल में जो सही सहूलतकारी। मुझे समझ में आया। सहूलतकारी, सहूलतकारी। सालिसी नहीं है, सहूलतकारी है। तो इनडायरेक्ट टॉक्स बिल्कुल जो मुल्कों के साथ है, जो डायरेक्ट टॉक्स हैं, सॉरी, जो मुल्कों के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ भी बात हुई, रशिया के सरगे लेवरोव के साथ भी बात हुई, अजरबैजान के साथ भी बात हुई, ओमान के साथ भी बात हुई, तुर्की के साथ भी बात हुई, इजिप्ट के साथ भी बात हुई। सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान बिलखुसूस कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान को एक पेज पे ले आया जाए। लेकिन यहाँ जो मुझे मालूमात हासिल हुई है, मैंने सबसे कंफर्म भी किया, ऑफिशियल से, मुख्तलिफ इदारों के ऑफिशियल से कंफर्म किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि ईरान ने ऑलरेडी कंडीशंस दे दी हैं, किसी से बात नहीं हो रही डायरेक्टली अमेरिका अमेरिका और इसराइल के हवाले से, कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात की जाए। बैकडोर चैनल्स भी बंद हैं इस वक्त। जो बैकडोर होता है कि मतलब बात करके, आप जाहिर है आपको तो बेहतर पता है, लेकिन जो पीछे से जो बातें चल रही होती हैं वो भी, अब पीछे से भी बातें जो है वो नहीं हो रही। और बिल्कुल कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी मुस्बत इसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं है, क्योंकि कालीबाफ साहब ने खुद तो एक्सप्रेस किया है और अब अब्बास अरागची ने खुद भी ट्विटर पे भी पोस्ट किया है कि कोई निगोशिएशन नहीं होंगी। लेकिन जो ओवरऑल पॉलिसी है वो मुस्तफा खामनाई, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई की जो पॉलिसी है कि अड्डे खाली किए जाएं और दूसरी जो शराइत हैं वो जो है वो ऑलरेडी सेट कर दी है अमेरिका के लिए। तो उसके और हमले अभी तक रुके नहीं है। बाय द वे, अभी भी दिमोना के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास अलर्ट आया कि दिमोना के अंदर हमला कर दिया है। 79 वेव्स जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं अभी तक। तो हमले ईरान ने भी नहीं रोके, हमले अभी तक चल रहे हैं। बाकर कालिबाफ साहब जो हैं वो तो इसको कह रहे हैं ये सब फेक न्यूज़ है, और कोई जो है जो आपने भी कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए किया, ये खबर भी दी कि जी ताकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो नीचे आ सकें। और जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि ठीक 2 घंटे पहले ट्वीट किया था, यानी मार्केट खुलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, ताकि, और उसके बाद हमने देखा कि उसका असर आया। वो अलग बात है कि अब प्राइसेस कुछ दोबारा ऊपर चली गई हैं, $100 पर फी बैरल से तजावुज कर गई हैं। नहीं, अब तो ये कोई एक बिजनेस भी सलमान बन साहब, गया आपने ना। बहुत अच्छी अब देखें जॉन, यहाँ तो ये है कि उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान करते हैं कि भाई ये बातचीत, यानी हमने जंग रोकी है, हमला नहीं करेंगे, और 1.7 ट्रिलियन डॉलर जो है उसमें इजाफा हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल। और तेल की कीमत जो है वो 15% नीचे गिरती नीचे है। चली जाती है। और फिर उसके बाद जो दूसरी खबर आती है तो फिर उसमें एक इजाफा हो जाता है। यही तो सवाल है फिर जो तो कालिबाफ इसमें साहब जो कह रहे हैं। गेन हो रहा है, हाँ। यानी ये भी कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके हवारी जो हैं वो तो इससे फिर माल बना रहे हैं। यानी दौलत जो है उनकी इजाफा हो रहा है उसमें। हाँ जी जॉन। जी, बहुत अच्छी बात की। सलमान साहब ने भी बहुत अच्छी बात की कि 2 घंटे पहले ट्वीट किया। देखिए, जो डी डॉलराइजेशन का खदशा है अभी अमेरिका को, कि डॉलर जो पेट्रो डॉलर के ऊपर 1974 के अग्रीमेंट के तहत सऊदी अरब के साथ, दूसरे ममालिक के साथ जो अग्रीमेंट किया था कि डॉलर में ट्रेड होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो इफेक्ट हो रहा है। चाइना के पास रिजर्व बहुत मौजूद है और जंग के हवाले से ऑलरेडी, क्योंकि अमेरिका स्पेकुलेशन पे चलता है, उनकी पूरी इकोनॉमी स्पेकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो एक हद तक ही ये कंट्रोल कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, मार्केट को एक हद तक ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि अपनी खुद की भी क्रेडिबिलिटी, एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जब स्टेटमेंट देता है और उसके बाद फौरन कुछ और हो जाता है, तो उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी भी हार्म हो रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने देखा है कि ऑल्दो इंक्रीज हुआ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लेकिन फिर हालात जो है वो दोबारा बुरे होना शुरू हो गए। अब ये ऐसी खबरें देते रहेंगे शामी साहब और सलमान साहब, मुझे लगता है ऐसी खबरें देते रहेंगे, लेकिन पॉइंट कोई नहीं है, क्योंकि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो हालात हैं उस हिसाब से ईरान जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है और ईरान डिटरमिन कर रहा है कि किस तरीके से इस जंग का रुख जो है वो किधर जाएगा। और लेकिन जहां तक जॉन, बात जंगों के दौरान ये कर रहे होता हैं तो डॉन, है ना, माजी में भी जाहिर है, अगर कभी भी हुआ तो बैक चैनल राब्ते होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे खुद हवाला दिया कि जी जिस सलमान ईरानी साहब, एहलकार से मेरी बात हुई है मैं नहीं बता सकता वो कौन है, क्योंकि अगर बता दिया तो उसको शायद निशाना बनाया जाए, मार दिया जाए उनको। तो ये भी क्या, ये इसराइल की तरफ ही जाहिर है इशारा समझे ना इसको, कि वो मार देगा, क्योंकि माजी में, अभी रिसेंट माजी में यही क्या हुआ 28 को, इधर मुज़ाकरात चल रहे हैं, खबर आ गई कि जी ईरान तैयार हो गया है सब कुछ रोकने के लिए, वो अपनी इनरिचमेंट, और जनाब इधर जो है वो हमला कर देता है इसराइल। जी, ईरान ने एक वक्त बनाया है बातचीत करने के लिए इनसे, अमेरिकन से, और उनके अंदर जिनको नॉमिनेट किया गया है उसके अंदर जो है वो इमाद, गदर, खैबर शिकन,
हाज सुलेमानी, और जरा ये भी कह रहे हैं कि अब खुर्रम शहर की भी उसके अंदर आमादगी जो है वो हो सकती है कि वो जाहिर जाहिर आ जाए अंदर। तो ये ट्रम्प साहब जो बातें करते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने आप से ही खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो खुद ही निगोशिएट कर रहे हैं और डील भी खुद ही बना के वो बैठ जाएंगे। लेकिन हालात अनफॉर्चुनेटली, सलमान साहब बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रेडिशनल मॉडल्स में नजर आता है कि बैक चैनल्स यूज होते हैं और होते हुए नजर आया है हमें हिस्ट्री में भी। लेकिन ईरान की सिचुएशन इस वक्त बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 दफा पहले भी निगोशिएशंस करके एक दफा सक्सेसफुली जेसीपीओ एग्रीमेंट किया, उसको फाड़ दिया, 2 दफा जो है वो जंग कर दी, और अब जो आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद किया है, ये बहुत बड़ा वाकया है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। यहाँ पे जो ट्रस्ट की जितनी भी जो भरोसे की जितनी भी उम्मीदें थी, जितना भी थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनाई जो है वो विलायत फकीह के निजाम के अंदर वली फकीह हैं। वो ना सिर्फ एक मुज्तहिद हैं बल्कि एज अ लीडर, एज अ जाहिर इमाम के तौर पे देखे जाते हैं, क्योंकि शिया इस्लाम के अंदर इमाम जो है वो गैब में है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि टारगेट किया आयतुल्ला अली खामनाई को, और किसी भी तरीके से बैक चैनल्स पे भी, मैं आपको जैसे पहले बता रहा था, बिल्कुल नजर आता है कि फ्रंट पे आप दिखा रहे होते हैं, माचोइज्म दिखा रहे होते हैं, लेकिन बैक पे जब इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही होती है तो उसके अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमलों के अंदर कमी आती है, दोनों साइड जो है वो रुक जाती हैं, लेकिन नहीं, यहाँ इसका पे एक रुकने इशारा का मिला है कोई ना, आंसर कतर ने नहीं कहा है नजर आ रहा। जुमेरात से कतर पर कोई मतलब यानी कि मिसाइल या कोई ड्रोन नहीं गया है। आप बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इसराइल, इन चारों को देख लें, इनके अंदर कल रात को भी कुवैत के अंदर पावर जो है वो खत्म हो गई थी काफी सारे इलाकों में। यूएई के अंदर जो है वो हिट किया गया, सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसको हिट किया गया, इसराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे, इसराइल तो क्योंकि रिपोर्ट नहीं करते, लोगों को लगता है कि सिर्फ ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक के ऊपर ही मार रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ शहरों के अंदर 12 से ज्यादा शहर है जिनके ऊपर एक साथ टारगेटिंग की गई और एक साथ जो है वो लॉन्चेस हुए हैं और एक साथ लगे भी हैं इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर। इनफैक्ट दमोना के ऊपर दोबारा हिट किया है। तो सलमान साहब, आई थिंक जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, जो जो मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, यहाँ तो मिसाइलें उड़ती भी जा रही हैं, लग भी रही हैं, और मतलब कोई रुकावट कमी पेशी जो है वो किसी भी चीज के हवाले से नहीं आ रही। कतर के हवाले से जो आपने बात की वो सही की, क्योंकि जहां से अटैक होता है वहीं पे रिस्पॉन्स होता है। तो कतर अगर कल को दोबारा इंगेज करता है, उनके स्ट्रैटो टैंकर्स, उनके रिफ्यूलर्स दोबारा इंगेज करते हैं इसराइल और अमेरिका को जो है वो फ्यूल देने के लिए, तो जाहिर है उनके ऊपर दोबारा, या वहां से अगर हमला होता है तो दोबारा उनके ऊपर भी किया जॉन, जाएगा। क्विकली लेकिन जो तेहरान में टैक्टिकल या ईरान में ओवरऑल क्या इस वक्त सिचुएशन है? यानी जाहिर है हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्या चीजें ईरान में हाँ। कोई रहायशी इमारतें मुतासर हुई हैं और ये खबर आ रही है कि लोग बेघर हुए हैं अच्छी खासी तादाद में। जी शामी साहब, बिल्कुल 40,000 मेरी जो मालूमात है उसके हवाले से 40,000 के करीब जो स्ट्रक्चर्स है, उससे ज्यादा बल्कि स्ट्रक्चर्स को हिट किया गया, डैमेज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जिनमें से 90% जो है वो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, रेजिडेंशियल इलाके हैं। उसके साथ 250 के करीब हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, फार्मेसीज और आईसीआरसी के ऑफिसेज, रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ऑफिसेज, रेस्क्यू टीम्स, 48 एम्बुलेंसेज, 200 से ज्यादा 208 बच्चों से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया एक बिल्डिंग के अंदर। तो तेहरान में ऐसा हमला किया कि 7 बच्चे थे, सातों के साथ जो है वो शहीद हो गए। और बिल्कुल हमले जो है वो इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं, और शिद्दत के अंदर बहरहाल जो अटैक किया डिमोना के ऊपर, जो अटैक किया और आहत के ऊपर जो अटैक किया, उसके बाद वो जो अटैक था वो बड़ा खतरनाक था। उसके बाद इतने ज्यादा हमले नहीं हुए। उसके बाद सिर्फ खुर्रमाबाद के अंदर और इस्फहान के अंदर जो गैस स्टेशन है और जो अथॉरिटी बिल्डिंग है गैस की, उसके ऊपर हिट किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, लोग बेघर तो नहीं हुए हैं, लोग का घर गया है, लेकिन उनको घर के रिप्लेसमेंट के तौर पे जो दूसरे इलाके हैं, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ी जगह है, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो दूसरे इलाकों में हुकूमत ने घर भी दे दिए हैं। होमलेसनेस बिल्कुल भी मैं सच कहूंगा नजर नहीं आ रही। हाँ, घरों की डिस्ट्रक्शन नजर आ रही है, लेकिन बेघर होते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। उनको लोगों को शिफ्ट भी कर देती है हुकूमत, और मुआवजा भी दिया गया है लोगों को। साथ ही साथ बच्चों को 20 मिलियन रियाल हर महीने मिलेंगे 2 साल तक, जो भी बच्चा अभी पैदा होता है, और मुफ्त इलाज और दूसरी चीजें, अर्जा जो मिलता है ईरानियों को, वो भी चल रहा है। जॉन, ये बताएं कि जो अली लारेजानी की जगह जो मोहम्मद बाकर दिलकदर जो मुकर्रर हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इनको क्या मुतदिल मजाज समझा जाता है या एक सख्त इनकलाबी हैं? शामी साहब, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सख्त इनकलाबी हैं। देखें, ये डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे हैं आईआरजीसी के, रमजान गैरिसन के ये हेड रहे हैं, कमांडर रहे हैं आईआरजीसी में खुद से, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये रहे हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट में ये रहे हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है, स्पेशली बसीज को हैंडल करने में, और जो हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स को हैंडल करने में उन्होंने डायरेक्टली किरदार अदा किया है अपना। तो अली लारजानी तो फिर भी इस्लाह पसंद थे, वो रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने इनकलाबी थे लेकिन रिफॉर्मिस्ट थे। ये जो है वो रिफॉर्मिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल सख्त इनकलाबी
और इनके अंदर बिल्कुल भी अनकॉम्प्रोमाइजिंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहा जाता है, ये बात भी नहीं करेंगे किसी से अमेरिकन से, जिस हवाले से मुझे तस्वीर मौसूल हुई हैं। तो एक लीडर जब जाता है उसको रिप्लेसमेंट में एक और सख्त लीडर जो है वो ईरान में सामने नजर आता है हमें आता हुआ।